हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष सारिका जी हैं। सारिका जी, जिस तरह से सेना के खिलाफ विवादित बयान दिया गया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, लेकिन बीजेपी के एक मंत्री ने आतंकवादी की बहन कहा है उन्हें। देखिए, ये बीजेपी में ना इस तरीके से ना बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे इनके विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे एमपी हैं जो महिलाओं के प्रति बहुत घटिया सोच रखते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूंगी। जब मैं सदन के अंदर जाती हूँ तो बहुत सारे बीजेपी के काउंसलर हमारे साथ में बैठती हैं, जो महिला काउंसलर होती हैं। जब उनसे बात की जाए तो वो उनकी घटिया मानसिकता, जो उनके पुरुष नेता उनके बारे में वो बताती हैं, हमें बहुत अच्छे से बताती हैं कि इनके पार्टी में किस तरीके से होता है। तो महिलाओं के प्रति इतनी सोच रखना, देखिए, जिस महिला ने देश के लिए लड़ाई लड़ी हो, जिस महिला ने पूरे देश को संबोधित किया हो, और उस महिला के ऊपर जो कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर हमें नाज है, पूरे देश की महिलाओं को नाज है। और कर्नल सूफिया कुरैशी एक महिला के लिए प्रेरणादायक नहीं है, अपने परिवार के लिए प्रेरणादायक नहीं है, वो पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। और हमें ऐसी महिला, जो कि मतलब इतना संघर्ष करके वो इस मुकाम तक पहुंची, और कितना उसने संघर्ष किया होगा और आज देश में नाम रोशन करी, आपने ऐसी महिला को अपमान किया है। तो ये पूरे आपने सूफिया कुरैशी को अपमान नहीं किया, आपने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। जब ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया गया था और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई थी, तो कहीं ना कहीं पूरे देश को एक गर्व महसूस हुआ था। महिला होकर के वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे विराजमान है और वो नेतृत्व कर रही थी इन बड़ी चीज़ों का। लेकिन एक अभद्र टिप्पणी किया गया उनके खिलाफ, हाई कोर्ट मामले की संज्ञान लेता है, हाथ में चूड़ी लेकर के आप यहाँ पे पहुंची। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को उसको पार्टी से इमीडिएटली निकालना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और ऐसे आदमी को पार्टी में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ऐसे घटिया मानसिकता के आदमी को। और हमने चूड़ियां इसलिए ली हैं कि जो बीजेपी के मंत्री जिस तरीके से उन्होंने अभद्र शब्द बोले हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को चूड़ियां पहना के बैठा देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से हमारे देश के सैनिक ने, हमारे देश के थल सेना, वायु सेना, सब ने जितने अच्छे से काम किया, पाकिस्तान में 9 जगह पर इनके अटैक किया है, जहां पर ये आपराधिक लोग पल रहे थे, जहां पर इनकी ट्रेनिंग हो रही थी। 9 जगह पे 100 से अधिक लोगों को मारा है, जो सरकार की तरफ से भी बयान आया है कितने लोगों को उन्होंने हमारे सैनिक के उसमें मारे गए हैं। और वो जब हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे तो उन्होंने अटैक नहीं कर पाई, वो हमारी सेना ने इतना बेहतर काम किया। और हमें बड़ा गर्व है, हमारे देश की सेना ने जितने बेहतर से काम किया, ऑपरेशन सिंदूर को चलाया। अगर 3 दिन ऑपरेशन सिंदूर और चल जाता तो शायद हम पीओके वो वापस ले लेते हैं। यही मोदी जी हैं जो हमेशा जब लोकसभा को चुनाव आता है और विधानसभा का चुनाव आता है तो दर दर भटक भटक के मंच से बोलते हैं कि जी जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम पीओके वापस लेंगे, पीओके वापस लेंगे, पूरा देश का मुद्दा बना करके आप प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन जब मौका आया 3 दिन का और आप सब्र कर लेते, हमारा पास में हमारा कश्मीर का हिस्सा वापस आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अमेरिका के आदेश पर और प्रधानमंत्री जी एकदम पीछे हो गए। मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं होगी। एक तरफ बीजेपी के हमने प्रधानमंत्री को ये चूड़ी पहनाई है, हमने कहा कि आप चूड़ी पहन के बैठ जाओ, हम देश की महिलाएं देश को संभालेंगे। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, बीजेपी के वो मंत्री आज भी उस पद पे विराजमान है जहां जब वो अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन बीजेपी जगह जगह पे तिरंगा यात्रा निकाल रही है सेना के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, और एक तरफ उन्हीं के मंत्री विवादित बयान देते हैं। देखिए, मुझे लगता है वो नौटंकी करने में माहिर हैं बहुत ज़्यादा। जब सबसे बड़ी नौटंकी तो आपने देखा होगा, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गुजरे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी किस हालत में थे, 10 से 15 साल तक किसी ने उनको पूछा नहीं, कोई देखने तक नहीं गया। जब वो गुजर गए तो उनके अस्थियों को लेकर के हर जिला जिला में, हर स्टेट में पहुंचाया गया, और उसी बेस पे देश के प्रधानमंत्री पहली बार मोदी जी बने, प्रधानमंत्री बने थे। उनके अस्थियों के बेस पे इतना इमोशनल ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया था। तो मुझे लगता है इनका ना नौटंकी करने की इनकी आदत है, और इस तरीके से अभी भी नौटंकी कर रहे हैं। ये तो देश की सेना की जीत है, ये मोदी जी और बीजेपी की जीत नहीं है। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना की जीत है, देश का जीत है, ये किसी पार्टी का जीत नहीं है, ये मोदी जी का जीत नहीं है। लगातार जिस तरह से बीजेपी के मंत्री ने विवादित बयान दिया था, सोफिया कुरैशी को लेकर के आतंकी का बहन बताया था, वो मंत्री आज भी अपने उस पद पे है। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। देखना होगा कि लगातार देश भर में इसको लेकर के जो विवाद छिड़े हैं, ये विवाद किस हद तक जाता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।